प्रेज द लॉर्ड। आप सब प्रभु में आनंदित और मगन है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये सुंदर समय दिया कि आइए हम आप तक वचन पहुंचा सकें। तो आज के हम वचन से जानेंगे मरकुस 14 का 13 और 16 वचन कोई पढ़ेगा। उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। 16 चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। हालेलुया। अपने चेलों को उसने क्या कहकर भेजा कि जाओ, तुम्हें एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। जिस तरह से 16 में पड़ा, चेले निकल कर क्या करा, उस नगर में आए और जैसे ही उसने उनसे कहा था वैसा ही उन्होंने पाया और फसह तैयार की। तो जिस तरह से यीशु ने अपने 2 शिष्यों को, पतरस और यूहन्ना को फसह भोज की तैयारी करने के लिए भेजा, जैसे लूका 22 का 8 में पढ़ेगा कोई। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। हालेलुया। तो किस तरह से इस वचन में बता रही है कि यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर मेरे लिए खाने के लिए क्या करो, फसह तैयार करो। यीशु ने पहले से ही गुप्त व्यवस्था कर ली थी ताकि वह अपने बैरियों के द्वारा उत्पन्न की गई ही किसी भी बाधा या परेशानी से दूर अपने चेलों के साथ फसह का भोज खा सके। पतरस और यूहन्ना पानी का घड़ा उठाने के लिए किसी व्यक्ति को खोज रहे थे, जिस तरह से अभी हमने 13 में देखा, क्योंकि यीशु के समय में सिर्फ महिलाएं ही पानी का घड़ा उठाती थी, इसलिए उन्हें ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसे आसानी से पहचान सके। जिस तरह से मत्ती के अनुसार उन्होंने उस व्यक्ति से ये कहना जरूरी था कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है और मेरे चेलों के साथ तेरे यहाँ मैं पार मनाऊँ। जिस तरह से मत्ती 26 के 18 में लिखा है। इससे वह व्यक्ति जाना जा सकता था कि पतरस और यूहन्ना यीशु के चेले थे। हालेलुया। जब यीशु ने कहा कि अब सब कुछ वैसा ही हुआ है, कि आपने कभी सोचा है कि जब यीशु कुछ कहते हैं तो हालात क्या बदल जाते हैं, क्योंकि क्या उनकी एक बात, एक आदेश सब कुछ बदल देती है। आज हम जानेंगे ऐसे सच जो आपका विश्वास हमेशा के लिए मजबूत हो। तो जहाँ बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने अपने चेलों से कहा कि शहर में जाओ, वहाँ एक व्यक्ति मिलेगा जो पानी का घड़ा लिए हुआ होगा, उसी के पीछे जाना और सब कुछ वैसा ही होगा जैसे मैंने कहा था। और हुआ वैसा ही जो यीशु मसीह ने बोला, बिल्कुल वैसा ही हुआ। हर बात, हर एक परिस्थिति बिल्कुल वैसे ही हुई। यह घटना हमें सिखाती है कि यीशु की बातें कभी गलत नहीं होती, उनका हर शब्द सच्चे और भरोसेमंद है। परमेश्वर पहले से ही तैयार करता है। जब आप कुछ भी नहीं देख पा रहे होते तभी परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहे होते हैं। आज्ञा मानना चमत्कार लाती है। अगर चेले सवाल करते तो शायद वे चमत्कार नहीं देखते, लेकिन उन्होंने विश्वास किया और देखा सब कुछ वैसा ही हुआ। हालेलुया। तो जिस तरह से परमेश्वर का वचन हमें किस तरह से बताता है कि आज आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अधूरा लग रहा हो तो शायद रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन याद रखें, जब यीशु कहता है तो डर मत। वो कहता है मैं तेरे साथ हूँ, तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसे उन्होंने कहा था। इसलिए आज एक फैसला लीजिए कि परिस्थितियों पर नहीं, यीशु के वचनों पर भरोसा करें, क्योंकि जब यीशु कहता है तो असंभव तो क्या करता है, संभव हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपनी समस्याएं हमारे करना ना भूलें। अगर आप चाहो तो परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। प्रभु चाहे तो आप अपनी समस्याएं, तुम्हारी समस्याएं, परिस्थितियां कैसी भी हो, देखो किस तरह से यीशु ने अपने विरोधियों से गुप्त में काम करा, तो आप भी गुप्त में जब प्रार्थना करते हो, अपनी समस्याएं परमेश्वर के सम्मुख रखते हो, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और आज जो भी कुछ प्रार्थना में आप मांग रहे हो तो ये मत सोचिए कि मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल लिया, थोड़ा समय लगता है, कोई बात नहीं है। परमेश्वर समय आने पर सब कुछ अच्छा करता है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सब
प्रार्थना करें परमेश्वर से कि जो भी इन 40 दिनों में हम परमेश्वर से मांगते हैं वो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार दे, क्योंकि हमारी इच्छा कुछ भी नहीं है उसकी इच्छा के आगे। तो हमारी मर्जी नहीं, यीशु मसीह की मर्जी पूरी हो। जब यीशु मसीह ने भी कहा था कि प्रभु परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तो इसी तरह से आप भी अपनी इच्छा नहीं परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर रहिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आप महान है राजा, आप स्तुति के योग हैं पिता, आपका दिन निकट है प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग उद्धार के लिए आपके पास आ रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनके द्वारा आपको महिमा मिले प्यारे पिता परमेश्वर, कि हमारे लिए आपकी सूली की मौत व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए लोगों के लिए पिता। जितने लोग में आपसे प्रार्थना करते हैं आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना कबूल करना, उनकी कैसी भी समस्याएं पिता आप सब कुछ जानते हो अपने बेटे बेटी के मांगने से पहले प्यारे पिता परमेश्वर। तो मैं सबकी समस्याओं को आपके समीप रखती हूँ खुदा बाप, और जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर उनको भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना पिता, कि हमारे साथ उनका जुड़ना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देती पिता, मैं जो भी मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।